हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज है एकादशी और दिन है सोमवार। तो सोमवार के लिए मैं व्रत रखती हूँ। तो आज एकादशी और सोमवार दोनों का व्रत है। तो सोमवार के लिए हम घर पर शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मधुर का और बेटू का व्रत नहीं है। मधुर कॉलेज जाएगा तो वो खाना लेकर जाएगा और बेटू भी टिफ़िन लेकर जाएगी। और हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, तो वो ले जाएंगे अंगूर और केला और वो खीरा। उनको ना खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो नींबू डालकर और जो सेंधा नमक होता है ना, फलारी नमक, वो डालकर ले जाएंगे, क्योंकि वो नमक नहीं खाते हैं ना, तो उनका बीपी लो होने लगता है और उनको ना पढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि वो मतलब चाहे थोड़ा सा ही नमक खाएं। ऐसा नहीं है कि नमक का कुछ ज़्यादा खाएं, लेकिन थोड़ा सा भी खा लें ना, तब उनको ठीक लगता है। और हमारे किचन में ना सुबह ही सुबह जैसे ही सूर्य भगवान निकलते हैं ना, सीधा धूप किचन में ही आती है। और वो ही मेरे चेहरे पे ना बहुत तेज़ वाली पड़ रही थी, क्योंकि खिड़की खुली थी और खिड़की बंद कर लो ना, तो ये खाना वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर लूँगी। और मैंने ना हाथ ये धुल लिए हैं, जैसे ये पराठा वगैरह रखने के बाद में ना जो खीरा काट रही हूँ, तो इसमें हाथ धो लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हीं हाथों से यूज़ कर लिया, मतलब हाथ धुलती जा रही हूँ बीच बीच में। वो क्योंकि वीडियो को ना बीच बीच में काट कर ही ऐड करना होता है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए। तो मैं बार बार हाथ धुलना और वो सब करती जा रही हूँ साथ साथ में। और लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि एक बार में एक काम कर पाऊँ, क्योंकि साथ साथ में ना मुझे ये सारे काम करने होते हैं। फिर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है बेटू के लिए, क्योंकि अब उसको उठाऊँगी, फिर उसको दूध देना होगा, वो मतलब फ्रेश वगैरह हो जाएगी तभी। और उसके जाने के बाद में झाड़ू तो लग चुकी है फ्रेंड, और बस किचन साफ़ करके बर्तन धुल के पोछा लगा के फिर नहाऊंगी, फिर मुझे पूजा करनी होगी। और मैं पूजा बहुत जल्दी सुबह में इसीलिए ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी ना वो सारे काम अपने अपने आप से नहीं कर पाती है। और उसके काम करो या तो इतना जल्दी उठ जाओ कि नहाकर पूजा कर लो, लेकिन इतना हो नहीं पाता है। तब तो मैं 4 या 3:30 बजे उठूँ, तब घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद में नहाकर पूजा करके तब तो कर पाऊँगी। वरना 3-3 टिफ़िन लगाने होते हैं और बेटू को भी रेडी करना होता है, फिर उसको छोड़ कर आती हूँ। तो ये इन सारे कामों को करने में ना काफ़ी टाइम लगता है, और मैं नहा लूँगी तो फिर पूजा मतलब नहीं हो पाएगी फिर। तो इसीलिए ना मैं बाद में नहाकर करती हूँ, तो आराम से हो जाती है पूजा बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके। और वही मुझे अच्छा भी लगता है करना। फिर भोग की बात है, जैसे भोग सुबह में बन जाता है मतलब खाना, तो मैं कुछ ना कुछ दोपहर में भोग के हिसाब से बनाकर भोग भी लगाती हूँ, और शाम के लिए भी। और यहाँ पे हस्बैंड भगवान को स्नान करा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया है। आज मैंने ये पीले वाले वस्त्र बोला था हस्बैंड से कि आप ना ये वाली पहना देना। और मंदिर की सफाई तो वो रोज़ करते ही हैं, मतलब ये जो आसन बिछा हुआ है ना, इसको रोज़ झाड़ना, साफ़ करना। और 3-4 दिन बाद डीप क्लीनिंग मैं कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि सुबह में भगवान जी को स्नान वगैरह, या फिर छत पे पानी रख के आना पक्षियों के लिए, ये ज़्यादातर काम जो है ना वो हस्बैंड ही करते हैं। कि अब ये खेलने लगी, बस आने वाली है, बच्चा छूट जाएगी बस। अरे दूर से ही जोड़ना, अपने जूते पहन रखे हैं। ठीक, आ जाओ। हंस रही है। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ बेटा। आ जाओ, इसको ऐसे ही पूरे टाइम नौटंकी। आ जाओ जल्दी और चल। उसको छोड़कर आने के बाद में मैंने ये सारी सफाई करी, सारे बिस्तर की तय वगैरह बनाई, झाड़ू तो लग चुकी थी, बस पोछा लगाया मैंने। फिर मैं भी नहाने चली गई थी। और नहाकर आने के बाद में फ्रेंड, जैसे कि आज है एकादशी, और तो थोड़ा सा टाइम भी लगा मुझे पूजा करने में। और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं चिप्स, तो मम्मी बोल रही थी कि हम चिप्स काट ले रहे हैं, तुम और काम कर लो। तो साथ साथ मशीन तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड नहा ही लेते हैं, बेटू भी नहा लेती है, तो उसके कपड़े और हस्बैंड के कपड़े और जो भी मुझे लगते हैं वो कपड़े मैं सुबह ही मशीन लगा देती हूँ। तो और फिर देखिए किचन की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी है मैंने, और पूरा घर अच्छे से अरेंज करके और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा कर आने के बाद में मैंने करी थी पूजा।
पूजा में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, क्योंकि एकादशी की पूजा करी, दहलीज पूजन किया, और रोज़ाना मैं ज़रूरी नहीं है ये रंगोली बना पाऊँ गेरू मिट्टी से, तो मैं फूल चढ़ाना, जल छिड़कना या फिर एक धूप बत्ती लगाना इस तरह से कर देती हूँ, वरना करती ही हूँ दहलीज पूजन। फिर मैंने भोले बाबा के लिए, और दूध आया नहीं था, वरना मैं कच्चा दूध ले लेती। और तो आज मैंने ना गंगा जल से ही अभिषेक करके और नमः शिवाय ओम बोलते जाना है। और फिर इस तरह से फिर चंदन का और उसका रोली का तिलक लगा दिया। और आप वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ भी पहना सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कभी कभी पहना भी देती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बेलपत्र नहीं मिलते हैं हर एक सोमवार को, कभी मिल भी जाते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। लेकिन घर में समी वृक्ष है, तो मैं समी पत्र ज़रूर चढ़ा देती हूँ, जो मेरे पास पुष्प होते हैं वो चढ़ा देती हूँ। और हाँ, अक्षत ज़रूर चढ़ाती हूँ, ठीक है, अक्षत चढ़ा देते हैं। और दूध आ जाता है जैसे थोड़ा देर से, तो दूध भी चढ़ा देते हैं, वरना इसी साधारण बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो हर मंडे को पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं, वो वैसा भी कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह से मुझे ठीक लगता है, क्योंकि मैं ना पूजा जो है ना बहुत सिंपल साधारण तरीके से ही करती हूँ, जो कि नियम कभी टूटता नहीं, हो जाती है। फिर मैंने तुलसी मैया की पूजा करी, जल तो चढ़ाना था नहीं, परिक्रमा वगैरह लगा लिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। फिर अपने घर के मंदिर में मैं एकादशी पर या फिर जो इस तरह की तिथि होती है ना, उन पे अलग से चौकी नहीं लगाती हूँ। लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान, गणेश जी, सभी की पूजा मैं अपने घर के मंदिर में ही कर लेती हूँ। तो गणेश जी के लिए, विष्णु भगवान के लिए, लक्ष्मी माँ के लिए मैंने कलावा पहना दिया है इत्र लगा के। लक्ष्मी माँ की पूजा में इत्र मतलब सुगंधित चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। और एकादशी वाले दिन क्या होता है, तिल का प्रयोग करते हैं, चावल नहीं यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फूल चढ़ा दिए हैं सभी भगवान जी के लिए, इत्र। और स्नान तो हस्बैंड करा गए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दूध देर से आता है, कल मैं भूल गई थी कच्चा दूध निकालना, वरना कोई भी तिथि होती है ना, उस पर हम पंचामृत से भी स्नान करा देते हैं, गंधोदक स्नान भी करा देते हैं, ठीक है। फिर पुष्प चढ़ा दिया, और यहाँ विष्णु भगवान के लिए माला चढ़ा दी, मेरे पास थी। और तुलसी हमने शनिवार को ही तोड़ कर रख ली थी। इस तरह से तोड़ कर ना पानी में डाल दो तो तुलसी जल्दी ख़राब नहीं होती है, मतलब हरी भरी रहती हैं। और क्योंकि कल था रविवार और आज है एकादशी, तो तोड़ी नहीं जाती, तो इसीलिए हमने पहले से ही तोड़ ली थी। और फिर मैंने यहाँ पर सभी भगवान के लिए तुलसी चढ़ा दी, मतलब शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल, और विष्णु भगवान के लिए। फिर जो गुलाब के फूल थे ना, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो फूल सेवा ज़रूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का यूज करें, फूल से ना ठंडक सी मिलती है। फिर लक्ष्मी माँ के लिए यहाँ बतासे का भोग रख दिया, और अंगूर और केले थे मेरे पास, उनका भोग लगा दिया है। और तिल दिए में भी तिल, मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों के कन्यादानों का भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है, तथा साक्षात भगवान का कथन है, ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। पर परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरूथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पापों भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करने से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का
फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। फिर फ्रेंड मैंने कथा पढ़ी, आरती करी और माला जाप करी। जो मुझे माला मतलब करनी होती है ना रोज़ाना में, वो करी थी मैंने। और उसके बाद में इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ और शाम को भी यहाँ पर पूजा होगी। और एकादशी पर जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि लड्डू गोपाल को सुलाती हो या नहीं, तो जी हाँ, हम सुलाते हैं। विष्णु भगवान का जो मतलब फ़ोटो है या लक्ष्मी माँ, ये इन लोगों के पास में कोई अखंड ज्योत जलाते नहीं हैं हम। कई मतलब कुछ एकादशी होती हैं जिन पर जलाते हैं, लेकिन हर एक एकादशी पे नहीं। तो हम अपनी लड्डू लाडली के लिए शयन जरूर करा देते हैं रात में। अगर आपके जो लड्डू लाडली हैं बड़े हैं, सुलाने की जगह नहीं, आपने अलग से चौकी लगाई है तो अखंड ज्योत जलाई, तो आपको सुलानी नहीं होती हैं। और फिर फ्रेंड आज ना हस्बैंड सुबह बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर गए थे, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है कि कुछ खाना और खाती नहीं हूँ इस तरह से, और पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने ये फीके वाले चिप्स जो बनाए थे ना, वो भून लिए हैं, क्योंकि एकदम से नमक खाने का भी मतलब कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था। और इसमें ले लिया है दूध, तो मैं थोड़ा सा पी कर देखूँगी। बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो रहे थे कि दूध वगैरह नहीं पीती हूँ। फिर बेटू की बस आ गई, उसको लेने चली गई। ये आज का ही व्लॉग है, ठीक है। और उसको लेकर आने के बाद में उसका फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।